हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आपने ये वीकेंड कुछ ना कुछ सीखने में, कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड जानने में, अपनी नॉलेज बढ़ाने में, स्किल बढ़ाने में बिताया होगा। अभी बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले वीक के लिए क्या एनालिसिस रह सकता है। बट सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी देखो, ये जो मार्च मंथ आने वाला है, मतलब कल के बाद से तो फिर मार्च मंथ स्टार्ट हो जाएगा। आप सब जगह सुन रहे होंगे कि मार्च मंथ डिफिकल्ट होने वाला है या थोड़ा बच के ट्रेडिंग करो, जो भी है। तो देखो, ये चीज़ तो मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि थोड़ा सा जब भी आप ट्रेड करो, जब भी अनसर्टेनिटी हो मार्केट में, चाहे वो ऐसा नहीं कि मार्च आ रहा है तो कुछ हो जा रहा है, या बजट आ रहा है तो कुछ हो रहा है, या फिर फेड की मीटिंग है जो कि मार्च मंथ में होने वाली है, वो है, या फिर यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। जब भी आप न्यूज़ छोड़ दो, आप दुनिया में क्या हो रहा है वो भी छोड़ दो, जब भी आपको अनसर्टेनिटी हो मार्केट में, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, चलो ग्लोबल न्यूज़ अगर कुछ है जैसे वॉर वगैरह है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ है कि आज आपको बुलिश कैंडल दिख रही है, कल अचानक गैप डाउन हो जाएगा, फिर परसों अचानक गैप अप हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है। आज पुतिन ने कुछ कह दिया जो कि वॉर के लिए, मतलब वॉर की तरफ ले आता है दुनिया को, तो गैप डाउन हो जाएगा। कल को पुतिन ने या यूएसए ने कुछ कह दिया कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांति प्रिय हो जाएगा, तो कुछ और हो जाएगा। तो ये बहुत ही अनसर्टेन मार्केट है। और मैच्योर ट्रेडर्स जब भी ट्रेड करते हैं तो कोशिश करते हैं सर्टेन मार्केट में काम करने का, जहाँ पे सर्टेनिटी हो। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा हो तो बात की बात है, बट पहले जब भी आपको अपने पर्सपेक्टिव से, जैसे मैं अगर ट्रेडर हूँ, तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मुझे अनसर्टेनिटी दिखती है किसी भी, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो इंडेक्स में हो, अगर मुझे मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखती है, देन अगर मुझे ट्रेड, दो चीज़ें हो सकती है फिर उस करना चाहिए। एक, कि आपको या तो ट्रेड अवॉइड करना है उस टाइम में, कोई बड़ी बात नहीं होगी, 12 महीने में अगर आप 1 महीने 2 महीने ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ भी आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये जान लो। यही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप मैच्योर ट्रेडर्स की तरह मेंटालिटी रखोगे तभी आप मैच्योर ट्रेडर्स की तरह प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो इसलिए अगर आपको 20 दिन में से 10 दिन ना ट्रेड करने को ना मिले, या फिर 2 दिन ही ट्रेड कर पाओ किसी महीने में, तो कुछ भी आफत नहीं आने वाली, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि अगले महीने से आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते या कुछ खत्म हो जाएगा। आप स्टडी डेली करो ना, आप डेली स्टडी करो, डेली अपना जो भी जर्नल वगैरह करते हो, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सबको कि अपना जर्नल वगैरह तैयार रखो। मतलब डेली आज मार्केट में क्या हुआ, आप अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या करते हैं, आपका जो एनालिसिस था वो सही हुआ या नहीं हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ये सब चीज़ें आप डेली करो। पैसे लगाने की जहाँ तक बात है, तो पैसे आपके हार्ड एंड मनी है, मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, उसको आप ऐसे जुए की तरह मत खेलो, गैम्बल की तरह मत खेलो। गैम्बल क्यों कह रहा हूँ, गैम्बल तब जब आपको पता नहीं है सिनारियोज। गैम्बल क्या होता है, जब आपको सिनारियोज पता नहीं है, उसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसके बावजूद आप बैठ लेते हो, उसको कहते हैं गैम्बल। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में अगर आपको इस तरह के गैम्बल्स, मतलब गैम्बल मतलब कि वही जब अनसर्टेनिटी हो, पता नहीं हो कुछ भी क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में मार्केट है, क्या करना चाह रहा है मार्केट, तो आप गैम्बल कर रहे हो। तो गैम्बल करने यहाँ पे आए हो, यहाँ पे या बिजनेस करने आए हो, स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह लेने आए हो, ये आप डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। अभी जैसे ग्लोबल सिनारियो अनसर्टेन वाला है, तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया है ये चीज़, और अक्सर मैं ये चीज़ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर क्वेरीज वगैरह भी मैं आंसर करता रहता हूँ, मेंबर्स के स्टॉक रिलेटेड आइडियाज़ या कुछ भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट होता है, वो मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, सबसे पहले वहाँ अपडेट होता है। तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। अभी मैं क्या बता रहा था कि टेलीग्राम पे मैंने यही शेयर किया कि अभी जैसा सिचुएशन है, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जब भी ऐसा कुछ डिप आता है जहाँ मुझे पसंदीदा स्टॉक्स हैं, जिन पे मुझे भरोसा है, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा लेवल्स दिखा रहे हैं, उसमें मैं ऐड करता हूँ। बट अगर मेरी कैपेसिटी उस स्टॉक में ऐड करने की 1 लाख रुपए की है, तो आई विल ऐड ओनली 40,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, और आई विल कीप रेस्ट ऑफ द मनी सेफ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, आज अगर नहीं लगाया तो ये बॉटम हो गया, आज के बाद अगर सीधा प्राइस ऊपर ही निकल जाएगा। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर, ये मैं जो भी मुझसे जुड़ते हैं उनको भी मैं ये समझाता हूँ कि अगर आप 200% एम कर रहे हो, तो आपको 20% 40% का दुख नहीं होना चाहिए। अगर आप 100% एम कर रहे हो, 10-20% का दुख नहीं होना चाहिए। और अगर आपका गेन इस तरह से 20-30% का है, तो 2-3% आपको दुख नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ, आप देखो यहाँ पर सपोज ये यहाँ बॉटम लग गया, ठीक है, बट मेरा ऐसा मानना, मेरा ऐसा स्टडी कह रहा है कि यहाँ से निफ्टी 100% जाएगा। सपोज मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो अगर मुझे कंफर्मेशन पर ट्रेड करना पड़े, जैसे यहाँ पर गया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये हायर हाई जब बनाया, मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा अगर, तो चलो मेरा कितना नुकसान हुआ, मैं अगर बॉटम पर खरीदता तो कितना फायदा होता मुझे, 40% का। लेकिन मैंने यहाँ पर खरीदा, लेकिन मेरा प्लान कितना बड़ा है, मेरा प्लान है यहाँ से 100% का, क्या मुझे मिलता है 70-80%। तो अगर ये यहाँ से खरीदता 100% का गेन अगर मैंने मान के रखा है, तो यहाँ पर 20% ऊपर नीचे अगर हो भी क्या, तो उतना नुकसान नहीं। कभी भी आपको टॉप और बॉटम नहीं पकड़ना है। तो मेरा यही कहना है कि
अभी हमें पता नहीं कि बॉटम लग गया कि नहीं लग गया, किसी को नहीं पता होता, मार्केट में कोई भी हो किसी को नहीं पता होता। बॉटम के चक्कर में सारे पैसे मत डालो, जितना भी कैपिटल है उसको अभी या तो आप ट्रेड मत करो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी। अगर आपको अनसर्टेनिटी है अवॉइड करो, स्टडी करो डेली। और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया, पहला ऑप्शन तो बताया ट्रेड अवॉइड करो, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने कैपिटल के कम से कम पार्ट से ट्रेड करो। अभी का टाइम आप प्रॉफिट पे मत ध्यान दो, अभी का टाइम आप अपना कैपिटल बचाने पे ध्यान दो। ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला कि साइडवेज रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगा, मार्केट कभी ऐसा लॉन्ग टर्म में नहीं रहता। डायरेक्शन आएगा फिर कमाएंगे पैसे, यहाँ से यहाँ तक पैसे बढ़े ना, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक लोगों के पैसे बने ना। आप ये बताओ, यहाँ से लोगों के पैसे बने हैं तो क्या यहाँ इतने पैसे बने, अब यहाँ से अगर 2-3 महीने से अगर यहाँ मार्केट अटका हुआ है तो क्या अगर बढ़े। इसलिए आप ये चीज़ भी ध्यान दो, फोकस ये रखो कि मुझे कैपिटल बचाना जब भी अनसर्टेनिटी हो। पुतिन ने कुछ कहा, यूएसए ने कुछ कहा, उससे नहीं, आपको जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखे अपनी कैपिटल छोटी कर दो, ट्रेडिंग कैपिटल, अपना पोजीशन साइजिंग छोटा कर दो, फोकस करो अपने कैपिटल प्रोडक्शन, क्योंकि जब बुरा फेज निकल जाएगा ना तो अल्टीमेटली जब अच्छा फेज आएगा तो अल्टीमेटली ये पैसे कमाओगे वहां पर। ठीक है, और यही मैच्योर ट्रेडर्स भी करते हैं। मैच्योर ट्रेडर्स रोज उठ के ट्रेड नहीं करते, मैच्योर ट्रेडर्स क्या करते हैं, जिस दिन उनका सेटअप बनता है उस दिन वो ट्रेड करते हैं। और अगर बाकी दिन को ट्रेड करना भी हुआ अनसर्टेनिटी में तो अपनी कैपिटल साइज या फिर पोजीशन साइज छोटी करते हैं। ठीक है ना, चलो ये तो मैंने समझाने के लिए कोशिश किया कि आप लोगों को जो भी पैनिक में हो वो चीज़ के लिए देखो, अगर आपने अच्छा स्टॉक्स ले रखा है पैनिक मत करो, ऊपर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रखा है तो फिर दिक्कत हो सकता है शायद, लेकिन सारे स्टॉक्स में दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई स्टॉक डूबना भी होगा कल को, फ्यूचर में आगे आने वाले 2-3 साल में, तो 1-2 स्टॉक, सारे स्टॉक जो भी अच्छे स्टॉक से नहीं खत्म होंगे तो अल्टीमेटली वो लेवल को गेन करेंगे, वापस से गेन करेंगे। बिल्कुल पैनिक मत करो, ठीक है, परेशान मत हो। और अगर आपने गलत बेट ले रखा है, मतलब ट्रेडिंग के लिए बेट ले रखा है या फिर गैम्बल कर रखा है, तो आई वुड सजेस्ट सेल ऑन राइज। पैनिक पे सेल मत करो, जैसे गैप डाउन हो जाता है उस दिन सेल करते हो, नुकसान करते हो, अगले दिन आप देखते हो मार्केट 10% ऊपर चला गया, स्टॉक ऊपर से चला गया, उस दिन सेल करो। ठीक है ना, चलो अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की निफ्टी इंडेक्स में। मैंने बता दिया अभी मार्केट इस तरह का है कि प्राइस एक्शन शायद उतना फॉलो ना हो और न्यूज एक्शन ज़्यादा फॉलो हो। अभी सिचुएशन ऐसा है, मैं दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट पे। बस स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस निफ्टी 50 का। यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले 8-10 दिनों से गैप डाउन, फिर गैप अप, फिर यहाँ बड़ा सा गैप डाउन, फिर बड़ा सा गैप अप। मतलब यहाँ पर गेम ही कुछ और चल रहा है। यहाँ प्राइस एक्शन को शायद सेकेंडरी रख दिया गया है, ऑल्दो प्राइस एक्शन हो रहा है, बट हमारे और आपके समझ से शायद दूसरा कुछ और चल रहा हो, बट न्यूज बेस्ड है। मतलब मार्केट अगर दिखा रहा है कि बुलिश कैंडल, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के बाद, ये देखो ये कैंडल जो आप देख रहे हो ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के बाद 3-4% के मूव के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से अगले 2-3-4 दिन के बाद गैप डाउन हो गया। तो क्या दिखा रहा है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है मार्केट में अभी। तो अनसर्टेनिटी के बीच में अगेन प्राइस एक्शन सेकेंडरी रहता है और न्यूज एक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो कैरी ओवर पोजीशन में अगर रखते हो तो अपने कैपिटल को, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए रखना। सेकेंडली ट्रेड कॉशियसली होकर करना। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ देख लो क्या दिख रहा है। पहले वीकली चार्ट पे एक बार देखोगे तो आपको दिखेगा टॉप जैसा बना हुआ, मतलब कि डबल एम जैसा। मैंने पहले भी बात की थी कि अगर ये नीचे का लेवल टूटता है तो आपको फिर शायद 15,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, 15,500 और फिर यहाँ 15,000, 14,000, 14,500। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है उसको नीचे ला सकता है, बट इतना कुछ क्रैश होता हुआ मार्केट अभी तो नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और मार्केट हमेशा आपके और मेरे एक्सपेक्टेशन के, जो मैक्सिमम मेजोरिटी का एक्सपेक्टेशन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। इस बात को बैक ऑफ द माइंड रखना, बस ये नहीं कि इसके बेसिस पर ट्रेड ले लेना, बस बैक ऑफ द माइंड रखना स्टडी करने के लिए। और देखना लॉन्ग टर्म में क्या वैसा ही हुआ जो आप या सब कोई चाह रहा था या फिर कुछ और हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो ये लो बनाया था 16,400 का, इसने गैप डाउन के साथ वो तोड़ा तो, बट अगले दिन वापस से उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो क्या इसको बुलिश साइन मानेंगे, बेयरिश साइन मानेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि अभी अगेन मैंने कहा प्राइस एक्शन नहीं हो रहा, न्यूज एक्शन हो रहा है। तो न्यूज एक्शन खत्म हो रहा था, फिर प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। फिलहाल के लिए ये आपको बेसिकली दिख रहा है कि ये अभी ये ट्रेंड है, इसने यहाँ बनाया था हाई, यहाँ लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया और फिर लोअर लो जैसा बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है, बट लो नया बना चुका है ये। अब देखते हैं कितना ऊपर जा पाता है, बट एक बार जान लो बहुत शार्प फॉल आता है, एक बार रिकवरी भी शार्प आती है, हो सकता है। और ग्लोबल मार्केट्स वगैरह आप देखोगे, अगर एसजीएक्स निफ्टी या कुछ भी, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो डेली ये जो चार्ट देख रहे हो, उसके बाद वाला कैंडल यहाँ पर जो इवनिंग में मूव होता है वो ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, 2% के आसपास अप मूव है। तो हो सकता है कल को गैप अप हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जो मैंने कहा था पहले भी कि अगर बड़ा फॉल आता है
तो उसका रिकवरी भी शार्प आता है। कितना रिकवरी आएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा ये पता नहीं, बट एक रिबाउंड आता है, ठीक है, जिसको जनरली कई लोग डेड कैट बाउंस भी कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो डेड कैट बाउंस किसको कहते हैं एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है। तो वापस चलते हैं निफ्टी पे और चलते हैं डेली चार्ट पे, और यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मार्क कर लेंगे। ये देखो, ये 16,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है ही, और एक बार मार्केट ने इसको तोड़ा जरूर है, बट हो सकता है इसके ऊपर सस्टेन कर जाए आने वाले दिनों में। अगेन बात वही है कि जो शार्प फॉल आया है, एक बार इसका रिबाउंड आ सकता है। कहाँ तक आएगा देखेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए एक बार आप इसका लो मार्क कर लो, जो है अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड, समवेयर अराउंड 16,200 के आसपास है। तो इसका लो मार्क कर लो। आई बिलीव ये तुरंत अभी नहीं टूटना चाहिए आने वाले दिनों में, अगर बहुत ज़्यादा कुछ मतलब तबाही जैसे माहौल नहीं बनते हैं तो। अब ये गैप जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है मार्केट बहुत ही जल्दी। चांसेस हैं बहुत जल्दी ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। 16,800 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 16,900। आई बिलीव एक बार 17,000 तक का रनअप एक बार आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैप एक्चुअली में यहाँ नहीं है। गैप अगर गौर करोगे आप, तो गैप यहाँ पर है, ये है गैप, ये है गैप, ठीक है, ये गैप है, इतना बड़ा गैप है, यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गैप है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स को कवर अप कर दिया है, और थोड़ा सा पॉइंट यानी 17,000 तक का लेवल एक बार आपको देखने को मिल सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में रखना। हो सकता है इसके बाद वापस से रिबाउंड करे, यानी यहाँ से रिएक्शन फेस करके नीचे आए, वो अलग बात है, बट एक शार्प रिकवरी आपको 16,900 17,000 तक का आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिन में ही। मे बी कल ही दिख जाए या फिर आगे ट्यूजडे तक आपको दिख जाए, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना, अनलेस की कोई बहुत निगेटिव न्यूज आ जाए तो फिलहाल के लिए आपको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये 17,000 का लेवल जो अप्रोक्सीमेटली इसका लो है, ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो स्विंग्स पकड़ेंगे फिर हम लोग। फिर कैसे पकड़ेंगे हम लोग स्विंग? एक मेजर रेजिस्टेंस आपको 17,500 से लेके यहाँ पर 17,600 तक का रहेगा, ये आपके लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। बट ये सब चीज़ों के लिए आपको ये रेजिस्टेंस, ये जो इसका प्रीवियस डे हाई है, इसको तोड़ना होगा 16,700 के आसपास। बस इतना था, विच आई थिंक गैप अप के साथ तोड़ देना चाहिए, और 17,000 तक का लेवल एक बार रिटेस्ट करके वापस रिबाउंड करे तो ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, गैप अप के तोड़ने के बाद, तो फिर हम लोग ऊपर के लेवल्स के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। ये तो निफ्टी 50 के बाद। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंट्राडे पे। मेजर लेवल्स मैंने बता दिए, बहुत शार्पली, बहुत प्रिसाइसली लेवल्स बताना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में चल ही कुछ और रहा है। मार्केट में मैंने कहा ना, प्राइस एक्शन के बदले न्यूज एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट आप ये भी रख सकते हो, ये पहले सपोर्ट था, अब यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कि जैसे ये लेवल टूटता है प्रीवियस डे हाई, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेक डाउन, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद ये रेजिस्टेंस रहेगा, एंड देयर आफ्टर हम लोग स्विंग पकड़ेंगे 17,500 17,600, बड़ा स्विंग जो होगा। चलो अब निफ्टी बैंकिंग में भी देखो, इसको हटा देता हूं मैं। ये लेवल जो था हमारा, यहाँ पर ये हमारी बात भी हुई थी कि यहाँ पर एक सपोर्ट मेजर बनता है, काइंड ऑफ उस जगह पर सपोर्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बिताया था मार्केट ने, तो वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर शार्प रिकवरी। बट अगेन यहाँ पर भी गैप है। कौन सा गैप है? एक्चुअली में ये वाला गैप है, अराउंड आपको 700-800 पॉइंट का गैप है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर निफ्टी में 200-300 पॉइंट का गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी आराम से 700-800 पॉइंट गैप अप कर सकता है। उसके बाद वहां से रिजेक्शन ले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ये लेवल टूटता है प्रीवियस डे हाई, तो आराम से आपको ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है 37,300 के आसपास। इसके बाद हम लोग अगला रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए 38,450-460 के आसपास स्विंग पकड़ेंगे हम लोग। नीचे के लिए लो। अब नीचे के लो क्या है, एक चीज आप गौर करो, यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल, उसके अंदर ये बनी है ग्रीन कैंडल। तो इनसाइड बार के स्ट्रेटजी जो लोग जानते हैं वो लोग इसको यूज कर सकते हैं कि अगर ये ऊपर तोड़ता है तो ऊपर की ओर जा सकता है, नीचे अगर तोड़ता है तो नीचे की ओर जा सकता है। इनसाइड बार का बेसिक रूल यही है। तो इसका हम लोग लो मार्क कर लेंगे। ये कहाँ पर आता है? समवेयर अराउंड 35,000 एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। ये आपको डेली लेवल से, ये टूटता हुआ तुरंत कल के दिन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर टूटता भी है तो आपके लिए ये मेजर सपोर्ट, आपको ये पूरा का पूरा जोन रहेगा। 1 सेकेंड, 34,000 का कोई बड़ी बात नहीं, 1000 पॉइंट 700 पॉइंट मूव करना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं एक दिन में। आपने देखा है अभी काफी दिनों से ऐसे ही हो रहा है। तो ये सपोर्ट रहेगा मेजर सपोर्ट। इसके ऊपर या नीचे निकलता है तो देखा जाएगा फिर, ठीक है ना। चलो अब इंट्राडे पे बात कर लेते हैं हम लोग।
ये देखो आपके सामने निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला है। मैंने कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट बना के रखे हैं। आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो ऊपर चलती हुई आ रही है, रिजेक्शन रिजेक्शन अगेन रिजेक्शन। अब बात करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। अगर एसजीएक्स निफ्टी की तरह यहाँ पर कल को गैप अप होता है तो जैसा मैंने कहा आपको 70,000 तक का रैली स्ट्रेट लाइन में दिख सकता है। आपको 70,000 टच कर सकता है, 300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, गैप अप हो सकता है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, तो आप ध्यान देना, अगर रिजेक्शन होता है तो हो सकता है ये आपको वापस से नीचे आ सकता है थोड़ा टाइम के लिए। अब इतना नीचे आएगा या बीच में से कहीं रिवर्सल कर जाएगा, ये आप ध्यान देना होगा इंट्राडे चार्ट पे। मुझे कुछ अगर दिखेगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट, आई शेयर विथ यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अब एक चीज और, ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या बताया मैंने कि यहाँ पर अगर आता है तो हो सकता है एक रनअप के लिए ऊपर आए और यहाँ पर इस जगह के आसपास से कहीं से रिजेक्शन फेस करे। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन के आसपास से कहीं रिजेक्शन फेस करता है तो तुरंत या तो शॉर्ट करना, लेकिन आपको वहां पर स्कैल्पिंग करना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सेफ ट्रेडर हो तो इसका ब्रेक डाउन होने देना ऊपर से गिरते वक्त, देन यू कैन शॉर्ट, आराम से आपको 40-50 पॉइंट मिल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी रहेगी। इसके ऊपर जाता हुआ मार्केट अगर गैप अप होता भी है और इसके ऊपर निकल जाता है 17,200 के ऊपर, तो मेरा सजेशन होगा वेट करना, मत करना कल को दिन ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना। फिर इसके ऊपर निकलता है अगर तो नीचे से खुल के, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद मार्केट थक जाएगा। बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर बहुत लंबा तक बहुत ऊपर जाए। उस केस में कहीं से रिवर्सल आएगा, फंस जाओगे आप लोग। ये थोड़ा ऊपर चलेंगे, अगर नीचे कहीं खुलता है तो यहाँ से रिएक्शन ले सकता है, तो वो भी बता दिया मैंने। अगर किसी कारण से गैप डाउन होता है, इन दैट केस दिस कैन बी मेजर सपोर्ट। और ये सपोर्ट एक्चुअली में है नहीं, बट क्योंकि लो है तो मैंने बना दिया कि इसके नीचे अगर टूटता है तो फिर अगेन 16,000 के नीचे भी जा सकता है, बहुत इजीली जा सकता है, बट एक बार यहाँ पे होल्ड कर सकता है। इसलिए मैंने ये मेजर सपोर्ट्स बना दिए हैं। देखते हैं कल के दिन क्या होगा, जैसा होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट। अब एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो वैसा ही है सिनारियो, जैसा निफ्टी का आपको दिखा होगा, गैप डाउन फिर गैप अप। इसको रेड से मार्क कर देते हैं। तो ये आपको मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या सिनारियो दिख रहा है आपको, गैप अप हुआ उसके बाद इसके आसपास ही टिका हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है एक बार या तो नीचे खुलता है तो ऊपर निकलता है, अगर जस्ट इन केस अगर नीचे खुलता है इस लाइन के 36,700 के, तो आप ब्रेकआउट पे आराम से लॉन्ग हो सकते हो। दिस कैन बी योर टारगेट 37,300 में। मार्क कर देता हूँ प्रॉपरली इसको, 1 सेकेंड, दिस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो सकता है। और इसके ऊपर फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन का मार्क करके, रफली एक रफ आइडिया बना सकता हूँ कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है बैंक निफ्टी में। तो ध्यान दो, यहाँ पर भी उस तरह कुछ दिख रहा है कि देखो यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन। एक पॉसिबिलिटी जो मैंने निफ्टी में नहीं बताया यहाँ पर बताया, तो आप उसको निफ्टी में भी ध्यान रखना। अगर ये गैप अप होता है तो बहुत बार रिजेक्शन हो चुका है, देयरफॉर दिस ट्रेंड लाइन हैज बिकम वीक नाउ। किसी भी लेवल को अगर बार बार टेस्ट करे प्राइस तो वो फिर वीक हो जाता है। ये सिंपल प्राइस एक्शन यही कहता है। एक बार अगर गैप अप होता है, इसको आराम से यहाँ पर जंक्शन नहीं बन रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर या तो रिजेक्शन ले और उसके बाद पुल लेके ऊपर निकले, देन दैट विल बी द आइडियल केस। ऐसा अगर होता है फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर मूव आ सकता है आने वाले दिनों में। 38,000 का लेवल एंड 39,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है बैंक्स में, ये बात आप ध्यान रखना। अगर इस तरह कुछ रिजेक्शन के बाद ऊपर निकलता है तो, अगर सीधा ही ऊपर निकलता चला आता है तो फिर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा रनअप ना हो, थोड़ा रनअप करके वापस से रिजेक्शन फेस कर सकता है। कहाँ तक रनअप कर सकता है हम लोग ट्रेंड लाइन की मदद से समझेंगे। आपका रनअप हो सकता है पहला यहाँ 37,700, 1 सेकेंड, दिस एंड देयर आफ्टर दिस। देख लो जहाँ जहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है आप उसको आराम से अपने चार्ट में मार्क कर लो, और वो आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं ऊपर चलने के लिए। नीचे चलने के लिए कुछ भी खास नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड हो रहा है तो कहानी तो कुछ और ही चल रही है यहाँ पे। इसको मैं रफली मार्क कर दे रहा हूँ। अगर ये यहाँ से तोड़ता है, जो कि मुश्किल लग रहा है फिलहाल, गैप अप होने के चांसेस दिख रहे हैं, बट एक्जैक्टली क्या होगा कल देखेंगे। कल न्यूज़ रात को कुछ और आ जाएगी, सुबह कुछ और हो जाएगा। ये प्रीवियस डे लो और ये सॉरी प्रीवियस डे लो यानी फ्राइडे का, और उसके नीचे का ये लो, ठीक है। और डेली चार्ट मैंने बता दिया, फिर उसके नीचे 34,000 का मेजर सपोर्ट आपको दिखेगा। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। ये इंडेक्स का ये एनालिसिस है बेसिकली। अगेन मैं कह रहा हूँ प्राइस एक्शन के ज़्यादा न्यूज़ एक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। इस मंथ में अगर आप थोड़ा, इस मंथ ही नहीं जब भी आपको अनसर्टेनिटी थोड़ा कम ट्रेड कर लोगे कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर साल के 200 दिन में से अगर आप 100 दिन भी ट्रेड करते हो, येट यू कैन बी प्रॉफिटेबल, एंड प्रॉफिटेबल छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करते हो तो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन उस पर हिट कर दिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।